हेलो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब कुशल मंगल हो। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जिसको यूज़ करके आप आईओटी के जो प्रैक्टिकल्स है वो घर बैठे कर सकते हो और बिना किसी कंपोनेंट को खरीदे आप वेबसाइट की मदद से वर्चुअली उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म भी कर सकते हो, उसके आउटपुट भी देख सकते हो। तो उस वेबसाइट का नाम है टिंकरकैड। तो आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र खोल के टिंकरकैड पे आके वहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये जो सर्किट दिख रही है उस पर क्लिक करना है। इस सर्किट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे आप यहाँ से जो कंपोनेंट्स है वो सीधा उठा के रख सकते हो और उनको आपस में जोड़ सकते हो। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, हम एक सिंपल बैटरी और जो बल्ब है उन दोनों को जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी ड्रैग एंड ड्रॉप की। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एलईडी को, कौन सी एलईडी उठाऊँ मैं यहाँ से, एक काम करता हूँ सिंपल एलईडी उठाता हूँ और यहाँ पे रख दी। तो आप देख सकते हो ये एलईडी है, इसके एनोड और कैथोड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस बैटरी के कैथोड से आपको किसको कनेक्ट करना होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ऐसे ही आप सारे कंपोनेंट्स यहाँ से उठा सकते हो और आपको अगर किसी कंपोनेंट की ज़रूरत हो और इतने में ना मिले तो आपको क्या करना है, ये बेसिक को हटा के ऑल पे जाना है और मान लीजिए मुझे चाहिए आर्डिनो। तो आर्डिनो उनो R3 या फिर कुछ भी, जैसे कि बज़र चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे बज़र लिखा तो बज़र आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे जो कंपोनेंट है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इन कंपोनेंट को यहाँ से सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं और उस सर्किट को कोड की मदद से रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वापस चले जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपको सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल करना है उसकी सर्किट को समझो। एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो प्रैक्टिकल था उसको मैंने यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो आपको मैं बताता हूँ टिंकर दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वेल स्ट्रक्चर करके ये जो सारे कंपोनेंट्स है जो प्रैक्टिकल में लिखे होते हैं तो एक 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 करके मैंने इसको, देखिए ये ग्राउंड पिन है तो ग्राउंड से लेके ग्राउंड पे, अगर मैं आपको इसका कलर बदलना चाहूँ तो भी बदल सकता हूँ। देखिए, तो एक अच्छी सी डेफिनेशन बन जाती है ग्राउंड से ग्राउंड तक की। फिर वापस VCC 5 वोल्टेज को मैंने लाल दे दिया। उसके बाद ये जो कौन सी पिन है, ये है इको पिन। इको पिन को मैंने दे दिया ये ब्लू कलर और उसके बाद ये जो पिन है ट्रिग पिन उसको मैंने दे दिया पिंक कलर। ऐसे आप अच्छे से स्ट्रक्चर करके सर्किट बना सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अब बारी आती है कोड करने की। तो अब आपको पता होगा कि जो आर्डिनो है वो किस पे काम करता है, सी लैंग्वेज पे, लेकिन वो सी लैंग्वेज का कोड हमें लिखना कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड का बटन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इस कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपको दिखेगा ब्लॉक्स, लेकिन आपको ब्लॉक्स पे नहीं जाना, लेकिन आपको सिलेक्ट क्या करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कोड लिख लिख के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो कोड है वो लिखना है या फिर कहीं से उठा के पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने ये कोड है वो यहाँ पे पेस्ट किया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट सिमुलेशन, इसका मतलब ये जो कोड है वो रन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करते हो तो आप देख सकते हो सिमुलेशन टाइम, मतलब ये कोड आपका रन होना चालू हो चुका है। मैंने ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें मैंने लिखा है कि अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम होगा तो क्या होगा, जो बज़र है वो क्या होगा, बजने लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो अगर यहाँ पे देखने जाए तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखिए ये आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये और कुछ नहीं, ये आपको ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं इसको 50 सेंटीमीटर के अंदर लाता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो बज़र है वो क्या हो गया, चालू हो गया। जैसे ही 50 सेंटीमीटर से बाहर तो बज़र बंद हो गया। इसी मदद से आप
कोई भी जो आपका प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, एक सर्किट बनानी है, उसके बाद आपका कोड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई बग नहीं होने चाहिए, और कुछ चीज़ें आप यहाँ पे आके सीधा सीख सकते हो, क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई नया यूज़र यहाँ पे आता है तो भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा टिंकरकैड का ट्यूटोरियल, आप घर जाके ज़रूर ट्राई करना। ये जो IoT की सीरीज़ है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।